हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के भूगोल के दूसरा चैप्टर जो कि भूमि और मृदा संसाधन है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 22%, सी में है 35% और डी में है 41%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 22% है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन ए में है धान, बी में है गेहूँ, सी में है केला और डी में है चाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गेहूँ है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कहता है कि जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में उत्तराखंड और डी में है बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है उत्तम बीज का प्रयोग, बी में है वनोन्मूलन, सी में है सिंचाई सुविधा में वृद्धि और डी में है खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सिंचाई सुविधा में वृद्धि है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, बी में है लाल मिट्टी, सी में है रेतीली मिट्टी और डी में है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है इनमें से कौन उपाय भूमि हाउस के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बी में है बाढ़ नियंत्रण, सी में है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि बाढ़ में नियंत्रण लाना। अगला प्रश्न 8 नंबर में कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान और सी में कर्नाटक और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि राजस्थान है। अगला प्रश्न 9 नंबर में कहता है कि मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन ए में है अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह के तटीय भाग में, बी में है सुंदरवन में और डी में है पश्चिमी तटीय प्रदेश में और डी में है पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि पूर्वोत्तर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है उत्तरांचल और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि उत्तरांचल में है। अगला प्रश्न 11 नंबर कहता है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो ऑप्शन ए में है 33%, बी में 18.11% और सी में है 22.57% और डी में है 20%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 22.57% है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में है चट्टान, बी में है जलवायु, सी में पेड़ पौधे और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है। अगला प्रश्न 13 नंबर कहता है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो ऑप्शन ए में है काली, बी में है लेटेराइट, सी में है जलोढ़ और डी में है वनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है बांगर, बी में है खादर और सी में है भावर और डी में है रेगड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बांगर मिट्टी है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कहता है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है 9, बी में है 5, सी में है 10 और डी में है 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी या डी जो कि 7 है।
अगला प्रश्न है 16 नंबर में कहता है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में उत्तराखंड और सी में झारखंड और डी में ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि झारखंड है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कहता है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी हैं। तो ऑप्शन ए में है पशुओं की चराई पर नियंत्रण, बी में है समोच्च रेखीय जुताई, सी में है खेती में ह्यूमस डालना और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कहता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है। तो ऑप्शन ए में है 33%, बी में 58%, सी में है 15% और डी में 13.7%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 13.7% है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है बांगर, बी में है खादर और सी में है भावर और डी में है रेगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि बांगर मिट्टी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो ऑप्शन ए में है काली, बी में है लेटेराइट और सी में है जलोढ़ और डी में है वनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। तो 22 नंबर में कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी हैं। तो ऑप्शन ए में है 30% भाग, बी में है 43% भाग, सी में है 27% भाग और डी में है 56% भाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 43% भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न 23 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में उत्तरांचल और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि उत्तरांचल है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है बलुई मृदा, बी में है रेगुर मृदा, सी में है लाल मृदा और डी में है पर्वतीय मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि रेगुर मृदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो कौन सा कारण है। तो ऑप्शन ए में है वनोन्मूलन, बी में है गहन खेती, सी में है अति पशुचारण और डी में है अधिक सिंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अधिक सिंचाई है।